दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जोहान्सबर्ग में G20 समिट में वे हिस्सा लेंगे। एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य पर बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। IBSC लीडर्स मीटिंग में भी प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे और नेताओं के साथ बायलैटरल मीटिंग भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर है, जहां वे G20 लीडर्स समिट में हिस्सा लेंगे। IBSC लीडर्स की मीटिंग में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे और इसके अलावा नेताओं के साथ बायलैटरल मीटिंग भी करेंगे पीएम मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर है। दक्षिण अफ्रीका में वे G20 समिट में हिस्सा लेंगे। जोहान्सबर्ग में G20 समिट होगा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और हिस्सा लेंगे। एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य पर यहां पर बात भी करेंगे और इसके अलावा IBSC लीडर्स की मीटिंग में भी पीएम मोदी हिस्सा लेंगे और इसी के साथ नेताओं के साथ बायलैटरल मीटिंग भी करेंगे प्रधानमंत्री। तो पीएम नरेंद्र मोदी का दक्षिण अफ्रीका का दौरा है, वे दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर हैं और जोहान्सबर्ग में G20 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। इसी के साथ एक परिवार, एक पृथ्वी और एक भविष्य पर बात करेंगे और IBSA के तहत लीडर्स की मीटिंग में भी हिस्सा लेंगे और वहीं नेताओं के साथ बायलैटरल मीटिंग भी लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का आज का प्रस्तावित पाली दौरा है। सिक्किम राज्यपाल और माथुर की पोती की शादी में मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा शामिल होंगे। सीएम भुजनलाल शर्मा आज दोपहर 2 बजे जयपुर एयरपोर्ट से रवाना होंगे। दोपहर 2:40 पर उदयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। उसके बाद शाम 4 बजे सादरी जिला पाली के हेलीपैड पर पहुंचेंगे। शाम को 4:20 से 5:05 तक कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम भुजनलाल शर्मा शाम को 6:40 पर फिर जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। तो मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का आज का पाली का प्रस्तावित दौरा है। तो सिक्किम के राज्यपाल और माथुर की पोती की शादी में मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा शामिल होने के लिए पाली पहुंचेंगे। दोपहर 2 बजे जयपुर एयरपोर्ट से रवाना होंगे। शाम को 4:30 बजे से 5 बजे तक कार्यक्रम में शामिल होंगे और शाम को फिर से उनका जयपुर आने का कार्यक्रम है। शाम को 6:40 पर जयपुर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा पहुंचेंगे। तो मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा आज सिक्किम राज्यपाल और माथुर की पोती की शादी में शामिल होंगे। आज दोपहर 2 बजे जयपुर एयरपोर्ट से रवाना होंगे। दोपहर 2:40 पर उदयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा और उसके बाद 4 बजे तक पाली पहुंचने का उनका कार्यक्रम है और उसके बाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा 4:30 बजे से 5 बजे तक शामिल होंगे और उसके बाद उनका फिर से जयपुर आने का कार्यक्रम है। शाम को 6:40 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा। तो आज मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा पाली जाएंगे। आज का उनका पाली का दौरा प्रस्तावित है। सिक्किम के राज्यपाल और माथुर की पुत्री का विवाह समारोह। पुत्री कमल का पाली के रणकपुर में विवाह समारोह हो रहा है। राजनीतिक जगत की कई हस्तियां विवाहिक समारोह में आज शामिल होंगी। उदयपुर के डबौक एयरपोर्ट पर दिन भर हस्तियों का जमावड़ा रहने वाला है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, मिजोरम के राज्यपाल विजय कुमार सिंह डबौक एयरपोर्ट पहुंचेंगे और डबौक एयरपोर्ट से पाली के रणकपुर जाएंगे। सभी विवाह समारोह में शामिल होंगे। तो सिक्किम के राज्यपाल की पुत्री की शादी पाली में हो रही है और विवाह समारोह शुरू हो गया है। आज उदयपुर के डबौक एयरपोर्ट पर राजनीतिक हस्तियों का जमावड़ा रहने वाला है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सिक्किम के राज्यपाल और माथुर की पुत्री की शादी में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। वहीं मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा, तो मिजोरम के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ के सीएम समेत तमाम जो हस्तियां हैं वे आज पाली पहुंचेंगी और सिक्किम के राज्यपाल और माथुर की पुत्री की शादी में वे सभी शामिल होंगे। तो आज दिन भर डबौक एयरपोर्ट पर
हस्तियों का जमावड़ा रहने वाला है, राजनीतिक हस्तियों का जमावड़ा रहने वाला है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मिजोरम के राज्यपाल समेत तमाम जो राजनीतिक हस्तियां हैं आज वे पाली पहुंचेंगे और सिक्किम के राज्यपाल की पोत्री की शादी में आज सभी ये शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि पोत्री कमल की पाली के रणकपुर में शादी हो रही है और आज कई जो राजनीतिक हस्तियां हैं, बड़े बड़े नेता हैं, राज्यपाल हैं, वे सभी आज पाली पहुंचेंगे और सिक्किम के राज्यपाल की पुत्री की शादी में शामिल होंगे। और अब जयपुर से खबर है, जहां उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा आज पाली के दौरे पर रहेंगे। सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर की पुत्री के विवाह समारोह में शामिल होंगे और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के साथ हेलीकॉप्टर से पाली के लिए रवाना हो गए हैं। सादरी हेलीपैड पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का स्वागत करेंगे। यहां से सादड़ी में विवाह समारोह में शामिल होंगे। सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर की पुत्री का विवाह समारोह है, जिसमें शामिल होने के लिए डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के साथ जयपुर से रवाना हो गए हैं। सादरी हेलीपैड पर वे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का स्वागत करेंगे और सादरी से विवाह समारोह में शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि आज सिक्किम के राज्यपाल की पुत्री का विवाह समारोह है और आज यहाँ पर कई जो तमाम राजनीतिक हस्तियां हैं वो शामिल होने के लिए पहुंचेंगी। इसी के चलते जयपुर के राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा जयपुर से रवाना हो गए हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के साथ वे जयपुर से रवाना हुए हैं। सादड़ी में उपराष्ट्रपति का स्वागत सम्मान करेंगे, उसके बाद विवाह समारोह में शामिल होने के लिए प्रस्थान करेंगे और विवाह समारोह में शामिल होंगे। तो सादड़ी हेलीपैड पर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े उपराष्ट्रपति का स्वागत करेंगे और सादड़ी हेलीपैड से सीधे वे विवाह समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। आपको बता दें कि सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर की पुत्री का विवाह समारोह है, जिसमें वे सभी आज शामिल होंगे। इसके अलावा गृह राज्य मंत्री अमित शाह भी। और अब जयपुर से खबर है, जहां तबादला सूची में आईएएस पुरुषोत्तम शर्मा पर सरकार का भरोसा। रोडवेज एमडी पुरुषोत्तम शर्मा को परिवहन विभाग में आयुक्त लगाया गया है और साथ ही राजस्थान रोडवेज के प्रबंध निदेशक भी पुरुषोत्तम शर्मा बने रहेंगे। बतौर रोडवेज एमडी पुरुषोत्तम शर्मा ने बेटिकट यात्रियों के मामले में परिचालकों पर सख्ती दिखाई और साथ ही रोडवेज की आय बढ़ाने, संचालन घाटा कम करने जैसे काम किए हैं। ऐसे में अब सरकार ने परिवहन विभाग में आयुक्त की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। तो एमडी पुरुषोत्तम शर्मा ने बेटिकट यात्रियों के मामले में परिचालकों पर सख्ती दिखाई और साथ ही रोडवेज की आय बढ़ाने, संचालन घाटा कम करने जैसे काम उन्होंने किए हैं। ऐसे में अब सरकार ने परिवहन विभाग में आयुक्त की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको दी है। जयपुर से हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां आईएएस तो तबादला सूची में आईएएस पुरुषोत्तम शर्मा पर सरकार का भरोसा देखने को मिला है। सरकार ने भरोसा उन पर किया है। रोडवेज एमडी पुरुषोत्तम शर्मा को परिवहन विभाग में आयुक्त लगाया गया है। साथ ही राजस्थान रोडवेज के प्रबंध निदेशक भी पुरुषोत्तम शर्मा बने रहेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का जोधपुर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। उसके बाद सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर की पुत्री के विवाह में शामिल होने के लिए रणकपुर रवाना हुए। वहीं जोधपुर के एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एसआईआर को लेकर कांग्रेस के द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर खुलकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि एसआईआर किसी एक या दो राज्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के सभी राज्यों में चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। मंत्री ने स्पष्ट किया कि शुरुआत में 5 राज्यों को शामिल किया गया था और अब धीरे धीरे अन्य राज्यों को भी इस योजना में जोड़ा जा रहा है। शेखावत ने कांग्रेस पर इस मुद्दे को लेकर अनावश्यक राजनीति करने का भी आरोप लगाया। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही स्वार्थ की राजनीति करती आई है और विकास से जुड़े विषयों को भी राजनीतिक रंग देने की कोशिश करती है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा वंदे मातरम जैसे राष्ट्रीय गीतों को तोड़ने मरोड़ने और कमजोर करने का काम किया है।
शुचिता के साथ में चुनाव हो और मतदाता सूची का समय पूर्वक पुनरीक्षण होता रहे। ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है और संविधान प्रदत्त अधिकारों के तहत चुनाव आयोग इस दायित्व को पूरा करता है। इस देश में अनेक बार इस तरह से स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिव्यूज मतदाता सूची के हुए हैं। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मुखिया महाराष्ट्र चुनाव के बाद में इस तरह के खुद आक्षेप लगा रहे थे कि मतदाता सूची में नामों में गड़बड़ियां हैं। उसके बाद में कभी वो हाइड्रोजन बम के नाम पर और कभी एटम बम के नाम पर इस तरह के खुलासे करते रहे। और जब स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिव्यू इसको लेकर के प्रारंभ हुआ है, तब वो उसको लेकर के, जैसा आपने अपने प्रश्न में खुद कहा कि वो राजनीति कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब जब बिहार के चुनाव के बाद जनता ने स्पष्ट संदेश दे दिया कि न बांटने की राजनीति देश में चलने वाली है, न तोड़ने की राजनीति देश में चलने वाली है, न दुर्व्यवहार की राजनीति देश में चलने वाली है, देश में न परिवार की राजनीति चलने वाली है, केवल और केवल विकास की राजनीति और देश को विकसित करने के लिए प्रेरित और समर्पित। और अब दिल्ली से खबर है, जहां दिल्ली का AQI अब भी बेहद गंभीर श्रेणी में है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया। आनंद विहार में AQI 422, विवेक विहार में AQI 423, वजीरपुर में 427 AQI दर्ज किया गया है। तो दिल्ली से खबर है, जहां एक बार फिर दिल्ली का AQI खराब श्रेणी में पहुंच गया है। दिल्ली की आवाज जहरीली है। गाजीपुर में 427 AQI दर्ज किया गया है। तो देखिए, कई इलाकों में जो AQI है दिल्ली का, वो 400 के पार दर्ज किया गया है। दिल्ली का AQI अब भी बेहद गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया है। तो आनंद विहार में AQI 422 दर्ज किया गया है, तो वहीं विवेक विहार में 423 AQI दर्ज किया गया है और वहीं वजीरपुर में 427 AQI दर्ज किया गया है। पिलानी थाना क्षेत्र के लिखवा गांव में शुक्रवार शाम करीब 7 बजे बाइक सवार 2 बदमाशों ने शराब के ठेके पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैला दी। वारदात के दौरान सेल्समैन चैन सिंह की किसी तरह छिपकर बच निकला। फायरिंग से पहले बदमाश एक धमकी भरी पर्ची देकर गए, जिसमें ठेके में हिस्सा या फिर 1 लाख रुपए मंथली देने की मांग लिखी थी और जान से मारने की चेतावनी भी यहां पर दी गई थी। फायरिंग के बाद दोनों आरोपी बाइक से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पिलाना पुलिस और चिड़ावा DSP विकास टीम सहित मौके पर पहुंचे और हरियाणा बॉर्डर की ओर विशेष नाकाबंदी करवाई। ठेकेदार उमेद सिंह ने बताया कि दुकान उनके भाई मिंटू सिंह के नाम से है और इससे पहले भी इसी गिरोह द्वारा वारदात की जा चुकी है। पुलिस ने बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित कर ली है। संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है और CCTV फुटेज और स्थानीय नेटवर्क की मदद से पहचान की कोशिश लगातार जारी है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया जाएगा। जयपुर से खबर है, जहां राजस्थान के 2 IPS हैदराबाद के लिए रवाना हुए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग कोर्स में ये भाग लेंगे। IPS देवेंद्र कुमार बिश्नोई और ब्रजेश ज्योति उपाध्याय प्रशिक्षण करेंगे। 24 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक सरदार वल्लभ भाई पटेल की राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में यह प्रशिक्षण होगा। RPS गोपाल स्वरूप और नेमिचंद खारिया भी इसमें शामिल होंगे। राजस्थान में 4 पुलिस अधिकारी हैदराबाद पहुंचेंगे। तो जयपुर से एक खबर बता रहे हैं, जहां राजस्थान के 2 IPS हैदराबाद के लिए रवाना हुए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग कोर्स में भाग लेने के लिए ये रवाना हुए हैं। IPS देवेंद्र कुमार बिश्नोई और ब्रजेश ज्योति उपाध्याय प्रशिक्षण में भाग लेंगे। 24 नवंबर से 28 नवंबर तक सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में प्रशिक्षण लेंगे और साथ ही 2 IPS भी भाग लेंगे। RPS गोपाल स्वरूप और नेमिचंद खारिया भी प्रशिक्षण लेंगे। आपको बता दें कि राजस्थान से 4 पुलिस अधिकारी हैदराबाद पहुंचेंगे और यहां पर भाग लेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का जोधपुर दौरा। दिल्ली से जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे बिरला।
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने अगवानी की। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अगवानी की है। शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ और भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल ने भी उनका स्वागत किया। माहेश्वरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप काबरा की पुत्री के विवाह समारोह में शिरकत करेंगे और आज ही दोपहर 12 बजे जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचकर दोपहर 12:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और अब सिरोही से बड़ी खबर है, जहां 19 पुलिस निरीक्षक और 7 उप निरीक्षकों का तबादला हुआ है। तबादला सूची इनकी जारी हुई है। दलपत सिंह को माउंट आबू थाना अधिकारी लगाया गया है। प्रवीण कुमार को मंडार थाना अधिकारी लगाया गया है। वहीं कैलाश दान बी को पालड़ी एसएचओ, ओम प्रकाश को कैलाश नगर लगाया गया है। कमलेश गहलोत को अनादरा, गंगा प्रसाद को कालिंद्री, अशोक सिंह को बरलूट और महेंद्र कुमार को पिंडवाड़ा लगाया गया है। ओम प्रकाश को स्वरूपगंज सहित कई पुलिस निरीक्षक और उप निरीक्षक के यहां पर तबादले हुए हैं। सिरोही से खबर है, जहां पर उप निरीक्षक और निरीक्षक के तबादले हुए हैं। और अब टोंक के उनियारा से बड़ी खबर है, जहां बनेटा थाना क्षेत्र के गोपालपुरा में खदान ब्लास्ट से आमजन भयभीत हो गया है। ब्लास्ट के चलते पास में निवास करने वाले लोगों के मकान के चद्दर टूट गई है। मकानों में पत्थर ही पत्थर हो गए हैं। गोपालपुरा खदान में ब्लास्ट से लोगों में भारी आक्रोश है। सूचना पर बनेटा थाना पुलिस में जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौका मुआयना कर लोगों से यहां पर बातचीत की। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना नियमानुसार खदान ब्लास्ट यहां पर किया जा रहा है और आए दिन यहां पर नुकसान हो रहा है। हमारा जीना यहां हराम हो गया है। बीमारियों का खतरा और हर पल अनहोनी की खतरा यहां पर बना रहता है। संभावनाएं इतनी सभी कुछ होने के बाद भी प्रशासन यहां पर हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। तो टोंक के उनवाला से खबर है, जहां पर मैं पुरनमल बैरवा, गांव गोपालपुरा, बनेठा के पास में, और रुपवास हमारा पंचायत समिति पड़ता है, ग्राम पंचायत है ना। हमारे गांव में एनी टाइम पीछे हमारे जो नरेश बंसल की और कौशल गुजर के, इनके हमारे पीछे ब्लास्टिंग का काम चल रहा है। हेवी ब्लास्टिंग की वजह से हमारे गांव में काफ़ी नुकसान हुआ है और नुकसान का मुआवजा हमको मिले, और प्लस खान को बैन करने के लिए हम तत्पर हैं। और आगामी यही है, जब तक हमारे गांव वालों से कोई भी परमिशन लेने के बावजूद ही वहां पर काम चलेगा, वहां से एक ईंट और कंक्रीट तक नहीं उठा सकते, ये मैं बोल रहा हूं। इसके अलावा अगर कोई आगे होता है तो ग्राम व वासी इसका तत्पर जवाब देंगे। चिड़ावा कस्बे में कबूतरखाना तिराहे के पास बीती रात एक ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की कोशिश नाकाम हो गई। रात करीब 1:50 से 2:15 बजे के बीच कार से आए 2 नकाबपोश बदमाशों ने सव्यापसाची ज्वेलर्स पर सेंध लगाने का प्रयास किया। चोर एक ताला तोड़ने में सफल रहे, लेकिन मजबूत सेंटर लॉक और दूसरे ताले के कारण दुकान नहीं खोल पाए। सीसीटीवी फुटेज के वारदात से पहले उनकी रेकी करते हुए ताले तोड़ने की कोशिश करते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। सव्यसाची ज्वेलर्स के नाम से खेती रोड के ऊपर मेरी दुकान है। सुबह जब मैं 9 बजे आया तब मुझे पता चला कि रात को शटर के ताले तोड़कर दुकान तोड़ने का प्रयास किया हुआ है। अब हम थाने में जाकर एप्लीकेशन दर्ज करा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में पता चला कि रात को करीबन 2 बजे के आसपास एक वाइट कलर की स्विफ्ट गाड़ी में 2 लोग आए हैं और उन्होंने शटर के साथ छेड़छाड़ करी है। एक ताला तोड़ा है और कैमरा का तार हटा के कोशिश करी गई है, बट शटर का ताला